खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आप सबको आज इतवार का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हम में से हर एक को अपनी बारगाह में हाजिर होने की तौफीक अता करे, और जो किसी वजह से आज खुदा की पाक हैकल में हाजिर नहीं हो सके या जो खुदा के कलाम पर मज़ीद गौर करना चाहते हैं, उनके लिए आज की तलावतें हाजिर खिदमत हैं। खुदावंद हम सब को बरकत दे, आमीन। बर्स का मरीज़ खैमागाह में ना रहेगा बल्कि अलहदा रहे। हमारे लिए आज की पहली तलावत अहबार की किताब उसका 13वां बाब पहली से दूसरी और फिर 45वीं से 46वीं आयत तक। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कलाम करके फरमाया कि अगर किसी इंसान के बदन के चमड़े में वर्म या आबला या सफ़ेद चमकता हुआ दाग हो और इसी तरह उसके बदन के चमड़े में बरस की बला हो, तो वो हारून काहिन या उसके बेटों में से एक के पास जो काहिन है लाया जाए। और कोड़ी जिसे मर्ज है उसके कपड़े ढीले लटकते होंगे, उसका सर नंगा होगा और उसका मुंह कपड़े से ढंपा होगा, और वो चिल्ला कर कहेगा, नापाक नापाक। जब तक उसे बीमारी रहे वो नापाक यकीनन नापाक है। वो अकेला रहे और खैमागाह से बाहर उसका मकान होगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदाउन, तू मेरी जाए पनाह है, तू निजात के जश्न से मुझे घेरे है। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 32, उसकी पहली से दूसरी, 5वीं और फिर 11वीं आयत। मुबारक है वो जिसका गुनाह बख्शा गया है और जिसकी खता ढांपी गई है। मुबारक है वो आदमी जिसकी तकसीर खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। मैंने तेरे पास अपने गुनाह का इकरार किया और अपना कसूर नहीं छुपाया। ऐ सादिको, खुदावंद में खुश हो और शादमानी करो, और ऐ सारे रास्त दिलो, खुशियां मनाओ। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। तुम मेरा नमूना लो जैसे कि मैं मसीह का नमूना लेता हूँ। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पहला ख़त, उसका 10वां बाब 31वीं आयत से लेकर 11वें बाब की पहली आयत तक। बस खा तुम खाओ खा पियो और खा कुछ और करो, सब खुदा के जलाल के लिए करो। तुम ना यहूदियों के लिए ठोकर का बायस बनो, ना गैर कौम वालों के लिए, और ना खुदा की कलीसिया के लिए। चुनांचे मैं भी सब बातों में सबको खुश रखता हूँ और अपना नहीं बल्कि बहुतों का फ़ायदा ढूंढता हूँ ताकि वो निजात पाएं। तुम मेरे नमूने पर चलो जैसे कि मैं मसीह के नमूने पर चलता हूँ। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ हम्द, हमारे खुदाउन यसु मसीह का बाप तुम्हारे दिल की आंखें रोशन करे ताकि समझ लो कि उसके बुलावे में तुम्हारे लिए क्या ही उम्मीद है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस, उसका पहला बाब 40वीं आयत से लेकर 45वीं आयत तक। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और घुटने टेक कर उससे कहा कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने तरस खाकर अपना हाथ बढ़ाया और उसे छू कर उससे कहा, मैं चाहता हूँ तू पाक साफ हो जा। और ये बात कहते ही उसका कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। और उसने उसे ताकीद करके फौरन रुखसत किया और उससे कहा, खबरदार, किसी से कुछ ना कहना, बल्कि जा अपने आप को काहिन को दिखा
اور اپنے پاک صاف ہونے کی بابت وہ چیزیں گزران جو موسیٰ نے ان کی گواہی کے لیے مقرر کیں، لیکن وہ باہر جا کر اس بات کو پھیلانے اور ایسا مشہور کرنے لگا کہ یسوع پھر ظاہراً کسی شہر میں داخل نہ ہو سکا، لیکن باہر ویران جگہوں میں رہا اور لوگ ہر طرف سے اس کے پاس آتے تھے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔